क्लास 10 स्टूडेंट्स 21 फरवरी को तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश का। और आज का ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस की मदद से दिखाना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन आप रीड करिए। कमेंट ऑन द लैंग्वेज यूज्ड बाय द राइटर। अब देखो एग्जाम में कोई एक एक्सट्रैक्ट आ सकता है, वहां पे एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन रहेगा कि जो लैंग्वेज राइटर ने यूज करी है इस पे कमेंट कर दो, और ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। सिमिलरली एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आयरनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस चैप्टर के अंदर, या कैसे राइटर ने इस चैप्टर में सेंस, सस्पेंस के सेंस एक क्रिएट करने की कोशिश करी है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 नंबर के आ सकते हैं। और वहीं पर 6 नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन द चैप्टर द थीफ स्टोरी, हाउ डज इट हेल्प इन क्रिएटिंग द थीम ऑफ द स्टोरी। या एक और क्वेश्चन आ सकता है बेटा, कमेंट ऑन द लैंग्वेज एंड द टोन यूज्ड इन द मिडनाइट विजिटर, हाउ डज इट क्रिएट सस्पेंस। या ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज द नैरेटिव स्टाइल इन भोली हेल्प इन शोइंग हर कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ कैरेक्टर स्केच या थीम लिखने से नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को लिखा कैसे गया है, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, तब जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। स्पेशली ये 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसका आंसर तो अगर तुम डायरेक्ट लिख कर आओगे ना कि ये नैरेटिव टेक्निक है और ये लैंग्वेज यूज हुई है, तभी तुम्हें इसका मार्क्स मिलेगा। ठीक है। और ये ना क्वेश्चंस जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछले कुछ सालों में देखे भी हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि हर चैप्टर में, यानी कि क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स हो, या पोइट्री सेक्शन हो, या फर्स्ट फ्लाइट का आपके जो चैप्टर्स हैं वो हो, इन सभी चैप्टर्स में कौन सी नैरेटिव टेक्निक लगी है और लैंग्वेज या टोन कौन सी यूज की गई है। सबसे पहले समझो नैरेटिव टेक्निक होती क्या है। बेटा नैरेटिव टेक्निक का मतलब है कहानी को सुनाने के लिए किन शब्दों का, किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। नैरेटिव टेक्निक यही होती है। ठीक है, कि किस टेक्निक से नरेट हो रही है कहानी, या मेथड्स या वेज आप बोल सकते हो, कहानी को सुनाने का तरीका। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर वो आपसे जानना चाहते हैं, इन सवालों में वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई स्टोरी कैसे बताई जा रही है, या फिर आप बता दो कि किस ऑर्डर में स्टोरी बताई गई है ना। या आपसे पूछेंगे कि स्टोरी में कहीं डायलॉग यूज हुए हैं क्या, आयरनी है क्या, सस्पेंस है क्या। इस टाइप से वो ना आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, नैरेटिव टेक्निक वर्ड का इस्तेमाल करते, बेसिकली वो पीछे से पूछना ये चाह रहे होते हैं कि भाई किस लहजे में लिखी गई है, सुनाई गई है ये कहानी। ठीक है। अब ना आपको कुछ कॉमन नैरेटिव टेक्निक्स जो देखने को मिलेंगी क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर्स में, वो ऐसे होगा जैसे फर्स्ट पर्सन, हरी सिंह अपनी कहानी खुद सुना रहा है ना। तो थीफ स्टोरी के अंदर थर्ड पर्सन, नेकलेस में हमारे नरेटर जो है वो एक तीसरी इंसान यानी कि मटिल्डा की कहानी बता रहे हैं। डायरी के तरीके से एन फ्रैंक का चैप्टर लिखा गया है, तो ये उसकी नैरेटिव टेक्निक है। और द प्रपोजल चैप्टर को एक ड्रामा या प्ले के तरीके से नरेट कर रहे हैं, एंड नेकलेस चैप्टर में आयरनी भी है। ठीक है, तो ये होती है कॉमन, कुछ मैंने आपके सामने चंद नैरेटिव टेक्निक्स शेयर करी है। साथ ही साथ आप समझो कि लैंग्वेज और टोन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है ना कि कैसे आपको लग रहा है कि लैंग्वेज और टोन बता दो मिडनाइट विजिटर की क्या थी, एंड उसकी वजह से सस्पेंस कैसे क्रिएट हो पाया। लैंग्वेज एंड टोन क्या होती है बेटा, देखो इसका मतलब है किस स्टाइल या कौन से शब्दों का चयन किया है हमारे राइटर ने, है ना। तो अब यहां पे जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं कि द प्रपोजल चैप्टर जो है ना, उसके अंदर बहुत ही ह्यूमरस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, ताकि ना, अब यहां पे क्या है कि क्या स्टाइल है, ताकि ह्यूमर क्रिएट हो सके। और वो टाइप ऑफ वर्ड्स भी ऐसे ही हैं, उसके अंदर कुछ गालियां ऐसी यूज हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमर क्रिएट करने के लिए हैं। जैसे कि हमारे लोमोव को कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स दे दिए गए हैं कि उसको घबराहट होती थी, है ना, और उसके हार्ट पैल्पिटेशंस, तो ये सब कुछ वहां पे इस्तेमाल किया है ताकि ना रीडर्स को ह्यूमरस लगे। ठीक है, ह्यूमर क्रिएट कर सके वो। तो यहां पे देखो, अब जो लैंग्वेज या टोन हो सकती है वो सिंपल हो सकती है, वो कॉन्वर्जेशनल भी हो सकती है कि कॉन्वर्जेशन हो रही है, जैसे कि एन ग्रेगरी वाली पोम में एक कॉन्वर्जेशन हो रही है हमारे पोएट और एन ग्रेगरी के बीच में बेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव या ह्यूमरस हो सकती है, जैसे टेल ऑफ द कस्टर्ड के अंदर ना ह्यूमर का यूज है, प्रपोजल में भी है बेटा। इमोशनल या रिफ्लेक्टिव हो सकती है, नेल्सन मंडेला की जो चैप्टर जो है वो पूरा वो रिफ्लेक्टिव टोन है, उसके अंदर लैंग्वेज भी रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव या सस्पेंसफुल, अब जैसे कि मैंने आपको बताया मिडनाइट विजिटर के अंदर जो लैंग्वेज और जो टोन है ना वो सस्पेंसफुल है, इसी वजह से सस्पेंस क्रिएट हो पा रहा है। तो ये आपकी लैंग्वेज या टोन होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और ये 6 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अब
आई होप कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि नैरेटिव टेक्निक क्या होती है, ये लैंग्वेज क्या होती है और टोन क्या होती है। जब तक सवाल को नहीं समझ पाओगे आंसर दिमाग में आएगा ही नहीं। अब आप क्योंकि समझ पा रहे हो कि नैरेटिव टेक्निक ये शब्द होता क्या है, और क्योंकि अब आप समझ पा रहे हो कि टोन और लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आंसर भी कर पाएंगे। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पूरी पीडीएफ कंबाइन कर रखी है आप सभी के लिए, ठीक है। जैसे कि आप अगर ये वाली अगर आप मेरी पीडीएफ देखेंगे तो मैंने ना इसके अंदर सभी चैप्टर्स के, क्या ना, आप देखो यहाँ पर लेटर टू गॉड जैसे ये चैप्टर है, तो सारे चैप्टर्स की यहाँ पे जो नैरेटिव टेक्निक यूज हुई है और जो लैंग्वेज और स्टाइल यूज किया गया, जिस स्टाइल में या टोन में लिखी गई है आपकी चैप्टर में पूरी स्टोरी, वो मैंने बता दी। और इसके अंदर हमने सारे के सारे चैप्टर्स मतलब कवर किए हैं। फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स हैं इसमें। इसमें आपको ना जो आपकी पोम्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। एंड देन इसके अंदर हमने जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है उसको भी कवर किया है। बेटा अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ना आपके लिए ये समझना कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम इनका आंसर क्या होगा, राइट। अब देखो जब तक आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी का जो लेवल है और जो नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे वो बढ़ चुका है। 50% से ज्यादा पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो तुम 100% अपना गारंटी में लेकर के चलो, एक्सपेक्ट करके चलो कि रहेंगे ही रहेंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से किए जाए, राइट, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में भी, प्री बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो अब इनको प्रैक्टिस कहां से करें? तो बेटा मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ कि मैं ना चैनल पे, देखो अब जैसे कि आपका मैथ्स के एग्जाम के बाद तुम्हें इंग्लिश का ही एग्जाम करना है, तो यार ये क्वेश्चंस तुम अगर पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए धप्पा नहीं हो जाएगा कि अरे ये तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं था। क्योंकि नैरेटिव टेक्निक के ऊपर ना एक्चुअल में किसी ने ऐसा वीडियो बनाई नहीं। और हालांकि अब ये वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग भी अब इसके ऊपर बात करेंगे जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे, बट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो कौन से ऐसे क्वेश्चन मुझे प्रिपेयर करने चाहिए? बेटा मैं चैनल के ऊपर ना मैराथन स्टार्ट करवा रही हूँ 17 फेब से, ठीक है। तो इन मैराथन्स को प्लीज आप अटेंड कीजिएगा और इनके अंदर मैं आपको ये नैरेटिव टेक्निक, लैंग्वेज, टोन कौन सी हर चैप्टर में यूज हुई है, इसी टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो। एंड मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ बेटा, ये जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी इनमें से क्वेश्चंस फंस जाएंगे, एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इन सेशंस को मिस मत करना, आप इनका रिमाइंडर सेट कर लो सबसे पहले तो जाकर के। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी ताकि आप लोग को भी पता रहे कि ठीक है हमारे सेशंस कब ज्वाइन करने हैं आप लोगों को, राइट। तो हमारे गैप डेज में ये हम क्लासेस करेंगे। अब दूसरी चीज बेटा, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप ना अच्छे से बैठ के इसका प्रिंट आउट निकलवा सको, इसको पढ़ सको, ठीक है, और आप लोग आराम से समझ सको कि कौन से चैप्टर में कौन सी नैरेटिव टेक्निक है, ताकि आपका पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो एक ही जगह कंबाइन रहेगा, तो आसानी से आपके लिए मतलब आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो टेलीग्राम चैनल जो है आप उस पर जुड़ जाओ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी मैं, और चैट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इससे अच्छे से पढ़ लो, सारे चैप्टर्स गिवन है। इतना मैंने ना बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे जैसे थर्ड पर्सन नरेशन है, सिचुएशनल आयरनी है। अब सिचुएशनल आयरनी कैसे है, क्या की, ताकि अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ना अच्छे से लिख पाओ कि लेंचो एक्सपेक्ट करता है भगवान से मदद की, लेकिन जब उसे इंसानों से मदद मिलती है तो वो उनको ही क्रूक्स बोलता है। तो देखो आयरनी हुई ना। तो यहीं पर ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल्स के साथ ये सब कुछ जो है आपके लिए ना पीडीएफ बनाई है, तो प्लीज डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। एंड ऑल्सो मैराथन्स को ज्वाइन करना नहीं भूलना मेरे बेटे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैं यही सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।